नेक्स्ट टॉपिक इज कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स ने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे बताया कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल और बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आइए देखते हैं। दो चार्जेस है Q1 Q2 और बीच की डिस्टेंस R मान लेते हैं। तो ये जो फोर्स है दोनों चार्जेस के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रहा है, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जब इनको ज्वाइन किया F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाया तो एक कांस्टेंट लग गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 upon R square. Here epsilon naught is called the permittivity of the free space. 1 upon 4 pi epsilon naught की टोटल वैल्यू जो होती है वो होती है 9 इंटू 10 टू पावर 9। इसी का एक जुड़वा भाई भी है जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर दो मासेस हैं, एक m1 है एक m2 है और उनके बीच की डिस्टेंस r है, तो दोनों मासेस के बीच लगने वाला फोर्स दोनों मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल और बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहां पे ये कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है, राइट। ये कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नहीं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है। व्हाट इज द डिफरेंस? दोनों फोर्सेस को अगर आप कंपेयर कराएं तो दोनों फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं, राइट। ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है, ये केवल अट्रैक्टिव होगा, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स केवल अट्रैक्टिव होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है। लेकिन इसके साथ कैपिटल G यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लगा हुआ है, लेकिन यहां पे यूनिवर्सल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। डिफरेंस, दो मासेस के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों मासेस और बीच की डिस्टेंस पे ही डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। यानी द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू मासेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द सराउंडिंग मीडियम, बट द फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डिपेंड अपॉन द सराउंडिंग मीडियम। अगर हम सराउंडिंग मीडियम में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वाला ले लें, इन दैट केस एफ जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के लेकिन ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये किसी भी मीडियम में रखें दोनों मासेस को, ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज नहीं होता है, इसीलिए इसके नाम के आगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट लगता है, कि सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, राइट। अब हम पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, राइट। सपोज करिए एक चार्ज है Q1 जिसका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर R1 और एक चार्ज है Q2 जिसका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर R2।
फोर्स ऑन द चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 किस तरफ को होगा? फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 और फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट होंगे। तो F1 की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में ये डिस्टेंस। और ये वेक्टर की अगर हम बात करें तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा? सपोज करिए ये वेक्टर R है, तो वेक्टर R बराबर हो जाएगा जाके R2 माइनस R1, वेक्टर R का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर ऑफ R, क्योंकि ये फोर्स इस वेक्टर R के ही अलोंग लग रहा है। और ये वेक्टर R1 क्या होगा? R2 माइनस R2 प्लस R1। R1 जो है दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल्स टू दिस वेक्टर। एक वेक्टर उसके सिर पे दूसरा वेक्टर, तो दिस विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। सिमिलरली ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इक्वल्स टू ये वेक्टर, तो वेक्टर R बराबर हो जाएगा जाके R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। नाउ पुट दिस Q1 Q2 4πε0 और ये जाएगा वेक्टर R डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ R। यूनिट वेक्टर का यही तरीका होता है। तो फाइनली Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R1 माइनस R2 के मॉड का क्यूब R1 माइनस R2। This is the force on the charge 1 due to charge. Force on charge 2 इक्वल बट अपोजिट होगा, तो आ जाएगा जाके Q1 Q2 और यहां पे R2 माइनस R1 4πε0। अब यहां पे चाहे आप R1 माइनस R2 लिखे, चाहे R2 या तो मैग्नीट्यूड है तो सेम आएगा। दोनों फोर्सेस इक्वल बट अपोजिट होंगे। आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि F2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ F1, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड।